तू तो आज कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। देख देख सामने वो रहा कमरा, मेरा मुंह बना हुआ है। अब तो बस जल्दी चल ले। इतना मजा तो मुझे कभी तेरी मालकिन के साथ भी नहीं आया जितना मजा तूने मान लिया। अरे वाह, मेरे घर की नौकरानी तो बहुत हॉट है। और देखो तो सही, आज तो ब्लाउज के दो हुक भी खोल कर आई है। क्या लग रही है देखने में। मैं भी ना कहाँ बाहर लड़कियों पर इतना पैसा बर्बाद करता हूँ। कभी 8,000, कभी 10,000। और यहाँ ये तो बेचारी 10,000 में पूरे महीने मेरे घर में काम करती है। वैसे मौका भी अच्छा है, मेरी बीवी पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई है और मैं घर में अकेला बोर हो रहा हूँ। तो क्यों ना इससे अपनी बातों में पटाऊँ, क्या पता मान जाए। वैसे भी इसका पति ठहरा बेवड़ा, जब देखो पीते रहता है। पैसों की ज़रूरत तो इसे भी होगी, कितना ही कमाती होगी महीने का। एक बार बात करके देखता हूँ, अगर फंस गई तो ठीक, नहीं फंसी तो कोई बात नहीं, फंसाना तो मुझे आता ही है। रानी, जी सर। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी सर। जी सर, आपने बुलाया? हाँ रानी, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर। अरे अरे, तुम नीचे कहाँ बैठ गई? मैंने तुम्हें ऊपर बैठने के लिए बोला है। अरे साहब, मैं नीचे थी क्या मैं? अरे पागल, मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता हूँ। आओ, हाथ दो, ऊपर बैठो। साहब बोलिए। अच्छा हाँ, वो जो तेरा बेवड़ा पति था उसने पीना छोड़ा या अभी भी पीता है? कहाँ साहब, काश मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती। बेवड़ा पति है, दिन रात पीता है, कहीं पड़ा रहता है, क्या ही बोलूँ मैं आप साहब। बेचारा, उसने तेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। जिंदगी खराब? कहा था उसने कि रानी बना के रखूँगा, कहाँ उसने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। अरे मुझे नौकरानी बनाया तो बनाया, मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने का इतना शौक है, क्या ही बोलूँ साहब। अरे हाँ, तेरे बच्चों से याद आया, अभी जब मैं पिछले हफ्ते तेरे घर पे आया था तो देखा मैंने तेरे बच्चों को, बहुत इंटेलिजेंट है। कैसे पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं। हेलो अंकल, हाउ आर यू, आप कैसे हो। अरे तुझे तो उन्हें किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अरे साहब, काश मेरे पास उतने पैसे होते तो पहले तो मैं इस बेवड़े पति को छोड़ती और मेरे बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भर्ती करवाती। आप तो जानते ही हैं मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने का इतना शौक है। सच में तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, और तूने ना अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। अच्छा, वैसे तू कितने घरों में काम करती है, कितना कमा लेती महीने का? नहीं साहब, आपके घर पे और एक कुमार जी है, 20,000 कुछ। 20,000? अबे कौन से ज़माने में जी रही है? आज के ज़माने में 20,000 में तू गुजारा कर कैसे रही है? क्या करूँ साहब, मजबूरी है, पेट काट के घर चलाना पड़ रहा है। अच्छा, सोच अगर मैं तुझे कुछ ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिले, तो करेगी तू? 1 घंटे के 10,000? नहीं नहीं साहब, आप मजाक करो ना। मुझ जैसे अनपढ़ को 10,000 वो भी 1 घंटे के लिए? नहीं। वैसे क्या काम करना पड़ेगा? अबे मुझे सब आता है, झाड़ू पोछा बर्तन करता, खाना बनाना, सेवा करना, बच्चों को पालना, सब कुछ। हाँ। अबे ओ, हर काम में ना ये तेरा झाड़ू पोछा नहीं चलता, कुछ काम हटके होते हैं। देख, मैं तुझे सब कुछ खुल के बताता हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरी जो मालकिन है वो पूरे 2 हफ्तों के लिए मीटिंग के चक्कर में बाहर गई हुई है, और मैं यहाँ घर में अकेला रहता हूँ, बोर होता रहता हूँ पूरे दिन। और तेरा काम क्या है? तो वही अपना रोज़ आ जाती है, झाड़ू पोछा करती है और चली जाती है। तो बस वैसे आज मैं फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, मेरी नज़र एकदम से तेरे ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा कि तू तो आज कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। तो मैं बस तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं तेरी मालकिन के साथ बंद कमरे में करता था ना, तो वही क्यों ना मैं तेरे साथ कर लूँ। बदले में तुझे 10,000 रुपये भी दूंगा 1 घंटे के। नहीं नहीं साहब, मुझे इज्जत वाला काम चाहिए। और इज्जत वाला काम तो छोड़िए, अगर मालकिन को मालूम चल गया ना, मेरा बचा कुचा काम भी वो छीन जाएगा। नहीं नहीं साहब, मैं आपके अय्याशी के चक्कर में मैं अपना काम नहीं छीनवा सकती हूँ, सॉरी साहब। अबे पागल, साफ सुथरे काम से सिर्फ तू 2 वक्त की रोटी खा सकती है, और 2 नंबर की कमाई से तू अपने सारे शौक मौज पूरे कर सकती है। सोच के देख, तेरे बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा सकती है। अरे उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे वो। और तेरा बेवड़ा पति, उसको दारू के लिए पैसा मिलता रहेगा। और मैंने तो ये भी सुना था कि तू शायद किराए के घर में रह रही है। अबे तू सोच के देखना,
2 हफ्ते मतलब महीना ही मान ले, अगर मैं तुझे एक दिन का 10,000 रुपये दे रहा तो महीने में कितना कमाएगी तू? अब भाई तू डाउन पेमेंट करके ना अपना खुद का घर भी ले सकती है, उसका किस्तें भरती रही हो। और मैं कौन सा तुझे ये कह रहा हूँ कि तुझे बस आज ही आज करना है। पूरा महीना पड़ा है तेरे पास, सोच के देख। अब देख, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। देख, सामने वो रहा कमरा, मेरा मूड बना हुआ है। अब तू बस जल्दी चल ले, और अगर तुझे कम लग रहे हैं 10,000 रुपये तो कोई बात नहीं, मैं तुझे 15,000 रुपये दूंगा 1 घंटे के। अब चल मेरे साथ। लेकिन साहब चल ना। साहब रुक जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा है साहब। और आप मालकिन को क्यों धोखा देना चाहते हो साहब? गलत है ये। अबे ओ, तुझसे जितना बोला गया है ना तू बस उतना कर। और रही तेरे दिल की बात, तू चल तो सही, तेरे दिल को तो आज मैं मना लूंगा। आ अरे वाह रानी, अरे आज तो तूने मज़ा ही बांध दिया। इतना मज़ा तो मुझे कभी तेरी मालकिन के साथ भी नहीं आया जितना मज़ा तूने बांध दिया। मुझे पता नहीं था तू इतनी हॉट है। सच में आज जितना मज़ा आया है ना मुझे, अब इतना ही मज़ा तो मुझे रोज़ देगी जब तक तेरी मालकिन नहीं आ जाती। अच्छा, रूठ के बैठी है, पैसे चाहिए। देख, मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ। अगर मैंने तुझे कहा है तुझे पैसे दूंगा तो पैसे दूंगा। अभी देता हूँ, रुक। 15,000 ना, 1 2 3। अबे ये क्या कर रही है? 50,000 रुपये हैं वो। 50 है ना? हाँ, 1.5 लाख आपको और देना पड़ेगा। अबे ये क्या बोल रही है तू? हमारी तो 15,000 की बात हुई थी ना, तो ला इधर दे, मैं देता हूँ। 15,000 की बात हुई थी? इसे आप बात कहते हैं? आप मुझे उस कमरे से इस कमरे तक लेके आए जबरदस्ती खींच के, और मेरे पर चढ़ गए हो। और तू पागल वागल है क्या? अभी बाहर हमारी जब सोफे पे बात हुई थी, मैंने तुझे कहा था कि तू मेरे को खुश कर दे, मैं बदले में तुझे 15,000 रुपये दूंगा। हम दोनों की आपसी रजामंदी से हुआ है जो भी हुआ है। कोई रजामंदी नहीं कहते ऐसे साहब, ऐसे कहते जबरदस्ती। आपने मेरे गरीब होने का, मजबूरी का फायदा उठाया साहब। देख, मैंने तेरा कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अगर मैंने तेरे साथ ये सब कुछ करा तो बदले में तुझे पैसे भी तो दे रहा हूँ ना। 15,000 रुपये दे रहा हूँ, कहाँ हमारी 10,000 रुपये की बात हुई थी? और देख, अगर तुझे इतना ही हो रहा है ना तो ठीक है, आज तूने मुझे बहुत खुश करा है। एक काम कर, तू 20,000 रुपये रख ले, ला 30,000 रुपये दे। साहब 50 है, 1.5 लाख दीजिए अभी चुपचाप। क्या तूने 1.5 लाख की रट लगा रखी है? मैंने बोला ना, नहीं है मेरे पास पैसे। और एक काम कर, तू रख ले 50,000 रख, कोई बात नहीं। तू जा यहाँ से, काम कर अपना। साहब 2 लाख, 50 यहाँ है, 1.5 लाख आपका भी देना पड़ेगा, चुपचाप से दीजिए अब। अबे किस बात के 1.5 लाख रुपए दूं मैं तुझे अब? अगर चल ठीक है, मैं नहीं दूंगा तो क्या करेगी? मैं क्या करूंगी साहब? एक तो मैं मालकिन को कॉल करके बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या क्या किया है, और अब मैं बाहर जाके चीख चीख के चिल्ला के मोहल्ले को इकट्ठे करके आपसे एक तो आपको पहले पिटवाऊंगी, पिटवा के फिर मैं ये बोलूंगी आपने मेरे से जबरदस्ती किया है, ताकि आपको बलात्कार का केस लगे। अबे ओ, ये हम दोनों की आपसी रजामंदी से हुआ है, इसमें तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई अब? और क्या तूने केस लगा रखा है? एक और बात साहब, आपने अगर रजामंदी का बात किया ना, मेरा हाथ उठ जाएगा साहब। मैं नहीं चाहती कि मेरा हाथ उठे आपके गंदे चेहरे पे। देख, मेरे पास कोई कैश नहीं है अब, जितना भी कैश था वो ये रहा तेरे हाथ में। कैश नहीं है ना? 50 कैश है ना? 1.5 लाख आप मेरे खाते में डाल दीजिए, जिसमें आप मेरी पगार डालते हैं। हाँ, डालिए आप। तू ना बहुत तेज है हुई है। अगर मुझे पता होता ना तो इतनी तेज निकलेगी तो मैं कभी ऐसा करता ही नहीं। अरे मैंने सोचा था गरीब है, आ जाएगी मेरी बातों में, मुझे क्या पता था ऐसी निकलेगी तू। कर रहा हूँ। क्या करूँ साहब, जब मालिक इतना दरिंदा निकले तो नौकरानी को थोड़ा तो चालाकी करना पड़ेगा ना साहब। अब डालिए वैसे। डाल रहा हूँ, ले डल गए तेरे अकाउंट में पूरे 1.5 लाख रुपए। खुश? अबे अब क्यों हंस रही है? पैसे तो मिल गए ना तुझे। मैं हाइती बेवकूफ इंसान है साहब आप। अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? आपने पहले तो एक सबूत दे दिया कि आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ और चूतिया इंसान है। एक बात बताइए, नौकरानी को कोई 1.5 लाख रुपए देता है क्या? आपने तो अपने खुद ही सबूत दे दिया कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, मालकिन आपको खुद ही पूछ लेगी कि आपने एक नौकरानी को 1.5 लाख रुपए क्यों दिया। साहब क्या साहब, कोई नहीं साहब, मैं अपना मुंह बंद रखेगी। हर महीने अब 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। हाँ साहब, ऐसे मत मुझे घुड़िए। 2 लाख रुपया हर महीने आ जाना चाहिए मेरे खाते में, तभी मैं मुंह बंद रखेगी। और हाँ साहब, कल से मैं नहीं आएगी। ओके,
जब मेरा मन करेगा तब मैं आएगी, कॉल मत करना। ओके साहब, मैं चलती है। वो अंग्रेजी में क्या कहता है? हैव अ गुड डे साहब। शिट शिट, क्या कर दिया मैंने, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर मुझे पता होता ना ये ऐसी निकलेगी तो मैं कभी इसके साथ ऐसा कुछ करता ही नहीं। बेकार का चूना लग गया मुझे 1.5 लाख रुपए का। अरे इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर जाके ही मुंह मार लेता, इतना पैसा भी खर्च नहीं होता मेरा। वही है ना, लालच में आ गया मैं कि नौकरानी है, अच्छी है, कर लेता हूँ, मालकिन नहीं है घर पे इसकी। मालकिन से याद आया इसकी, अगर इसने मेरी बीवी को बता दिया या बाहर जाके इसने मुंह खोल दिया तो मैं समाज वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो पूरे में बदनामी हो जाएगी। अब मेरी बीवी मुझसे अलग पूछेगी कि तुमने नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्यों डाले। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? बस ये बाहर जाके किसी को बताए ना, क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोच बेटा सोच।